नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं पेट की इस क्लास में। करंट अफेयर्स 1 जनवरी से लेकर सितंबर 2022 के बीच में पेट के लिए आएगा और ये वो हिस्सा है जो सीधे सीधे आपके मार्क्स बढ़ा देगा। और बता दूं कि जो पेट के लिए करंट अफेयर है बहुत ही स्ट्रेट आएगा, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज टाइप का उसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। एमसीक्यूज मतलब ये भी सही है, ये भी सही है ना, मल्टीपल ऑप्शन मोर देन वन वाले जो होते हैं वो वाले शायद नहीं आएंगे। तो मेनली जो करंट अफेयर मैं कराऊंगा, अभी 1 महीने का समय है लगभग, और इसमें लगातार अब पेट के आपको क्लासेस मिलेंगे। बीच में जो क्लासेस नहीं हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए फटाफट चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। और ये दूसरा लेक्चर है, एक लेक्चर पहले आ चुका है। खैर, ये करंट के अगर सारे लेक्चर अगर आप कर लेंगे 25 से 30 लेक्चर होंगे और उससे बाहर ये नहीं आएगा। प्लस हम जीएस के अलग से लेक्चर करेंगे, तो 2 हिस्सों में ही सिलेबस चलेगा, एक जीएस का, एक करंट का। पहला ये क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। भारत के नए सीजीआई कौन है? इजी क्वेश्चन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं ना। कौन से हैं नए वाले? कौन सा नंबर उनका? 49th नंबर है। क्वेश्चन देखो, कहीं भी हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। 49th नंबर है उनका। उनका नाम क्या है? यू ललित, याद रखिएगा, यू ललित। जस्टिस रमन्ना को रिप्लेस किया इन्होंने, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको। भारत के मुख्य न्यायाधीश 49वें हैं, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं, यू ललित जी, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? डॉक्टर नल्लाथम्बी, जब भी कोई महिला किसी पद पे पहली बार आती हैं तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर नल्लाथम्बी जी देश की पहली महिला है जो CSIR की डीजी बनी है, या प्रमुख बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। CSIR भारत की साइंटिफिक वे में भारत सरकार की, और जो कोविड का पूरा जो प्रोटोकॉल चल रहा था वो CSIR ही देख रहा था। डॉक्टर नल्लाथम्बी इंपॉर्टेंट है, बस रटना होगा। नेक्स्ट, जगदीप धनखड़ जी, यहाँ से क्वेश्चन गारंटी के साथ आने वाला है। जगदीप धनखड़ जी 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के। भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? वेंकैया नायडू जी को। वेंकैया नायडू जी वेंकैया नायडू जी हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट थे, और अभी 2022 में जगदीप धनखड़ जी चुनाव जीते हैं, है ना। ये इलेक्शन भी कौन कराता है? ये इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें वोट कौन देता है वाइस प्रेसिडेंट में? लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, ठीक है, मनोनीत सदस्य भी, ठीक। इसमें एक और ध्यान देना है, इनके अगेंस्ट में कौन खड़ी थी? कांग्रेस जो विपक्ष की उम्मीदवार थी मार्गरेट अल्वा, वो खड़ी थी, उनको इन्होंने बड़े रिकॉर्ड मार्जिन से हराया था। डन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सिनी शेट्टी, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। सिनी शेट्टी के ऊपर अगर हम देखें तो अभी मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, इसको मैं भी बताने की कोशिश करूँगा। सिनी शेट्टी का, हाँ, सिनी शेट्टी भारत की नई मिस इंडिया चुनी गई हैं, है ना। भारत की नई मिस इंडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लेते हैं। देखिए पेट की परीक्षा में ना, ये जो हम सेक्शन कर रहे हैं ये पर्सन इन न्यूज़ वाला है, तो सिनी शेट्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट, भारत में सबसे अमीर व्यक्ति, अभी हाल ही में मुकेश अंबानी जी को किसने ओवरटेक किया? इवन वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में पहुंच चुके हैं, है ना। सिर्फ एलन मस्क और बिल गेट्स ही उनसे ऊपर रह गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे जेफ बेजोस और एलन मस्क ही उनसे ऊपर रह गए हैं। भारत में इसमें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अदानी ग्रुप के मालिक गौतम अदानी। कौन है जी? गौतम अदानी, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, और बहुत तेज़ी से उन्होंने विगत 8 से 9 वर्षों में अपना बिजनेस एम्पायर काफ़ी बहुत बड़े लेवल तक लेके चले गए हैं। सबसे अमीर व्यक्ति भारत के गौतम अदानी, किसको रिप्लेस कर चुके हैं अब तक? मुकेश अंबानी जी को। नेक्स्ट, परमेश्वरन अय्यर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाकई में इंपॉर्टेंट है। ये नए CEO हैं किसके? नीति आयोग के बच्चे। नीति आयोग वही जो प्लानिंग कमीशन की जगह बनाया गया था, ठीक है। भारत का नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से काम कर रहा है। अमिताभ कांत जी को रिप्लेस किया इन्होंने, ठीक है। अमिताभ कांत जी को रिप्लेस किया, और इसके नए CEO नीति आयोग के कौन है? परमेश्वरन अय्यर। चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दिया। UPSSC से संबंधित जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन अभी यहाँ हो रही है। पेट के बाद हम फिर अन्य परीक्षाओं को लेकर देखेंगे। खास तौर से इस पर जो फोकस रहेगा वो UPSSC की परीक्षाओं को रहेगा, मतलब उत्तर प्रदेश की जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी वैक्सीन है, वैकेंसीज हैं, उसको लेके। नेक्स्ट,
मानिक साहा और ये दो नाम मैंने लिखे एकनाथ शिंदे, इन दोनों नाम में सिमिलैरिटी क्या है, ये दोनों नए सीएम हैं। ये त्रिपुरा के नए सीएम बने, विप्लव देव को रिप्लेस कर दिया गया, और ये एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के नए सीएम हैं, जो कि शिवसेना का नया गुट बना जिसने अपने आप को ओरिजिनल शिवसेना क्लेम किया, और उद्धव ठाकरे जी को रिप्लेस करके एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के नए सीएम बने हैं। डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, और मानिक शाह जी त्रिपुरा के नए सीएम है। दोनों जगह भाजपा और भाजपा समर्थित सरकार है। त्रिपुरा में भाजपा सरकार है और एकनाथ शिंदे वाली जो महाराष्ट्र में भाजपा समर्थित सरकार है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रियंका मोहिते, ये पेपर में आ सकता है। भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने 8000 फीट से ज़्यादा की 5 चोटियां फतह कर ली। लेटेस्ट में उन्होंने अभी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। तो मतलब दुनिया की जो 5 बड़ी चोटियां हैं, 8000 से ऊपर की पीक्स हैं, उन सब पे अपना सक्सेसफुल कैंपेन कर चुकी हैं। नेक्स्ट, निधि छिब्बर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की नई चेयरमैन है, नौकरशाह हैं, IAS हैं। निधि छिब्बर जी CBSE की नई प्रमुख, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, नए आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे, ठीक, नए आर्मी चीफ, भारत के थल सेना अध्यक्ष भारतीय सेना के। नेक्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ का भी हाल ही में निधन हुआ, उनको आपको ध्यान देना है। क्वीन एलिजाबेथ दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी, है ना। किसी भी देश, थाईलैंड के जो महाराज थे उनको रिप्लेस किया था। 70 साल से अधिक का समय इन्होंने बिताया राजकुमार महारानी के पद पर रह के। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ब्रिटेन की महारानी थी, ठीक है। इस पर अभी और भी करंट आएंगे, इसको हम देखते रहेंगे। खैर, नेक्स्ट पॉइंट का गीतांजलि श्री, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई परीक्षाओं में और ये क्वेश्चन आ भी रहा है। मई का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। गीतांजलि श्री जो कि भारत उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित है और लेखिका हैं, साहित्यकार हैं। रेत समाधि इनकी एक कृति थी, है ना, जिसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, इसके ट्रांसलेशन वर्जन को। सैंड एंड टॉम के लिए रेत समाधि इंटरनेशनल बुकर प्राइज इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि पहली बार किसी भारतीय के द्वारा लिखे गए उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि श्री संबंधित भी हैं उत्तर प्रदेश से, तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये थोड़े से क्वेश्चन, ऐसे ही स्ट्रेट क्वेश्चन छोटी छोटी वीडियोस में 30 से 40 लेक्चर्स बनेंगे, लाइव सेशन भी लेंगे और इससे बाहर आप लोगों का करंट नहीं आएगा। टारगेट आपको 90-92 तक का रखना है, सो दैट कि आगे आपका कंपटीशन ही खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।